हसन नसरल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह के नेता रहे। हत्या से संगठन के नेतृत्व को एक बड़ा झटका लगा है, एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह की हत्या ने संगठन के अंदर एक खालीपन पैदा कर दिया है। इसकी अधिकांश नेतृत्व वाली टीम महीनों से चल रहे इजरायली हत्याओं के कारण समाप्त हो रही है। लेकिन नसरल्लाह की शुक्रवार को शाम दक्षिण बेरूत पर इजरायली हमले के दौरान हुई मौत ने न केवल एक प्रमुख नेता के निधन का प्रतीक है, बल्कि उस व्यक्ति के जाने का संकेत है जो हिजबुल्लाह के समर्थकों और व्यापक क्षेत्र की नजरों में लेबनी शिया आंदोलन का भी एक सिंबल माना जाता है। नसरल्लाह ने 1992 में हिजबुल्लाह के महासचिव का पद संभाला, जब वे 30 के दशक में थे। उन्होंने संगठन के अधिकांश समय तक इसका नेतृत्व किया। हिजबुल्लाह के लिए एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा जो नसरल्लाह की तरह कद रखता हो, खासकर तब जब संगठन को इजरायली हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान पर संभावित जमीनी हमले और तीव्र होते जा रहे हैं। नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में 2 प्रमुख व्यक्तियों को माना जा रहा था, लेकिन इसमें सबसे आगे आए हाशिम सफीउद्दीन। इसके बाद एक और नाम जो सामने आ रहा था, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कौन है हाशिम सफीउद्दीन? हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख और नसरल्लाह के चचेरे भाई। सफीउद्दीन को व्यापक रूप से संगठन के अगले महासचिव के रूप में आगे माना जा रहा है। सफीउद्दीन का जन्म 1964 में टायर के पास दक्षिणी गांव देर कानूनन नहार में हुआ। उन्होंने नसरल्लाह के साथ इसकी शहर नजफ और ईरान के कौम में शिया धार्मिक शिक्षा ही प्राप्त की। दोनों ने ही हिजबुल्लाह के शुरुआती दिनों में संगठन के लिए कई कार्य किए हैं। सफीउद्दीन एक सम्मानित शिया परिवार से भी आते हैं। इन्होंने धार्मिक विद्वान और लेबनानी सांसद भी तैयार किए हैं। उनके भाई अब्दुल्ला हिजबुल्लाह के ईरान प्रतिनिधि हैं। सफीउद्दीन के ईरान के साथ भी गहरे संबंध है। उनके बेटे रिधा और शादी कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है, जो 2020 में एक अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी जनरल थे। सफीउद्दीन कार्यकारी परिषद का नेतृत्व करने के साथ साथ संगठन की शूरा परिषद और जिहादी परिषद का भी प्रमुख सदस्य है। उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वे हिजबुल्लाह के विदेशी दुश्मनों के निशाने पर आए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर उनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली है। एक और व्यक्ति जिसके बारे में अटकलें चल रही थी, नईम कासिम। 71 वर्षीय नईम कासिम हिजबुल्लाह के उप महासचिव हैं। अक्सर संगठन के नंबर 2 के प्रमुख में माने जाते हैं। उनका जन्म नबातिया गवर्नरेट के कफर किला में हुआ। दक्षिणी लेबनान का एक गांव है। ये गांव विशेष रूप से पिछले अक्टूबर से ही इजरायली हमलों से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कासिम का शिया राजनीतिक सक्रियता में लंबा इतिहास है। 1970 के दशक में उन्होंने इमाम मूसा अल सदर के आंदोलन मूवमेंट ऑफ द डिस्पोज्ड में भाग लिया, जो बाद में लेबनान में एक शिया समूह अमल मूवमेंट का हिस्सा भी बन गया। बाद में उन्होंने अमल को छोड़कर 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना में मदद की और संगठन के शुरुआती धार्मिक विद्वानों में से एक भी बने रहे। कासिम के धार्मिक मार्गदर्शकों में प्रसिद्ध आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन फदल्लाह शामिल थे। उन्होंने कई दशक तक बेरूत में धार्मिक कक्षाओं में पढ़ाया। हिजबुल्लाह जैसे गुप्त संगठन के सदस्य के रूप में उनके सभी कार्य सार्वजनिक नहीं है, लेकिन एक समय पर उन्होंने हिजबुल्लाह की शैक्षिक नेटवर्क का भी निरीक्षण किया। संगठन की संसदीय गतिविधियों को भी संभाला। कासिम को 1991 में उप महासचिव चुना गया। उस समय में महासचिव अब्बास अल मुसावी के अधीन, जिन्हें बाद में इजरायल ने मार डाला। कासिम ने वर्षों से हिजबुल्लाह में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भूमिका तो निभाई है। वो शूरा परिषद के सदस्य भी हैं। उन्होंने 2005 में हिजबुल्लाह द स्टोरी फ्रॉम विदिन नामक एक पुस्तक भी लिखी। इसे कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।